आखिरी पड़ाव, लेखिका देवी नागरानी। ये कहानी लेखिका देवी नागरानी जी की अनुमति से YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें तो उनका एड्रेस और ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए कहानी सुनते हैं। आखिर आज वह दिन आ ही गया जब हमारे इलाके की महिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आलूवालिया नारी संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उनके साथियों के साथ मैं भी ठाणे की एक खूबसूरत कॉलोनी में तय किए हुए निवास स्थान पर गई। नाम था जिंदगी का स्वर्ग। सच में नाम को साकार करता हुआ दृश्य सामने था। चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे महकते फूल, कहीं फुव्वारे तो कहीं फुलवारियों की सजावट से खिला हुआ आंगन, कहीं कहीं बैठने के लिए बेंचेस। बस एक खुले हुए गुलशन का आभास हुआ। गेट के अंदर पांव धरते ही कार्यालय की प्राध्यापिका एवं अध्यापिकाएं और अन्य महिलाएं हमारे स्वागत व आतिथ्य के लिए बाहर आंगन में मौजूद थे। पहले हमें ऑफिस ले जाया गया, जहां पर चाय नाश्ता करने के बाद कार्यालय के बारे में एक छोटा सा परिचय दिया और वहां की आवासीय महिलाओं की दशा और मनोदशा के बारे में संक्षिप्तता से बताते हुए एक तरह से उनका परिचय दिया। चाय पानी के उपरांत हम सब मिलकर प्रार्थना घर पहुंचे, जहां 40 के करीब वृद्ध महिलाएं कुर्सियों पर बैठी शायद हमारा ही इंतजार कर रही थी। प्रार्थना घर की दीवारों पर महात्मा गांधी, विवेकानंद, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, मदर टेरेसा और जीसस की बड़ी मूर्तियां टंगी हुई थी। वातावरण पाकीज़गी की खुशबू से महक रहा था और साथ में अगरबत्तियों की सुगंध सांसों में श्रद्धा की खुशबू भर रही थी। सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और श्रीमती आलूवालिया जी का इशारा पाते ही मैं स्टेज पर गई, जहां मुझे पहले प्रार्थना और फिर एक भजन गाने का आदेश हुआ था। वातावरण अनुकूल था और प्राध्यापिका जी के एक और इशारे पर मैंने प्रार्थना का आगाज किया। जब जब मन घबराए तुम प्रार्थना करो, आराधना करो, कोई राह न नजर आए तुम प्रार्थना करो, आराधना करो। उसके पश्चात एक भजन शुरू किया जिसमें कई और सुर मिलते चले गए। शायद बहुतों का वह मनपसंद गीत था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हमारी महिलाओं ने वृद्धाश्रम की कार्यकर्ताओं की सक्रिय सार्थकता की सराहना की और वृद्ध औरतों के मनोबल को बढ़ावा देने की सकारात्मक सोच को दाद देते हुए तारीफों के पुल बांधे। इस बातचीत के दौरान मेरी आंखें कुछ चेहरों की झुर्रियों में गहरे उतरती चली गई। चेहरों में धसी बूढ़ी आंखों को देखती रही, जिनमें कहीं सुनापन तो कहीं आंसू थे, और मैं उस अनकहे दर्द को पिघलते हुए देखती रही। उस आंच को अपने अंतर्मन की आत्मा तक महसूस करती रही। आखिर में अपनी कुर्सी छोड़कर उठी और अपनी ये हमउम्र उस औरत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई, जो प्रार्थना के दौरान निरंतर अपने आंसू सुखाती रही। ये दर्द का सैलाब भी अजीब है। कोई है जो दर्द की भंवर में डोलती जिंदगी को झुलाता रहता है और हम किस्मत के नाम पर उसमें था पा लेते। मैं बैठे बैठे उस औरत से कुछ पूछने का साहस बटोरती रही। कुछ पूछने से पहले इतना जरूर आभास हुआ कि औरतें जो अपने घर के आंगन से, अपने परिवार से दूर आकर यहाँ बसी हैं, उनके भीतर भी कुछ ऐसे घाव होंगे जो रिश्तों में दिए होंगे। क्या उनकी जिंदगी में फिर से ऐसा कोई पड़ाव आएगा
जो उनकी जिंदगी की इस खिजा भरे दौर में बाहर बनकर उनके जख्मों का मरहम बन पाए। अदीबा देवी नागरानी हो और आप, मैंने हिम्मत जुटाकर अपना परिचय देते हुए अधूरा सा सवाल किया। मेरा नाम उषा साहनी है, आपके भजन से विभोर हो गई हूं। उसने अपनी नम आंखें पोंछते हुए कहा, अदी फिर तो हम सिंधी में बात करें। मैंने अपनाइयत का इजहार करते हुए नरमी से उसका हाथ सहलाया। उस मन की था पाने के लिए मुझे गहराई तक उसके अंदर के चक्रव्यूह में घुसना पड़ा, जहां मानव मन अपनी एक जंग लड़ रहा होता है। जिंदगी भी क्या किसी कुरुक्षेत्र से कम है। बावला बचपन आता है और चला जाता है, शोख जवानी उसका स्थान ले लेती है। फिर सप्तरंगी संसार के सपने, मन में बसी इच्छाएं, कामनाएं सभी मदहोशी के आलम में जीवन बसर करने में सहायक होती है। आखिर जब उम्र ढलने लगती है तो उसके भी अनेक पड़ाव सामने आते हैं, जिनसे गुजरकर एक थकान का एहसास कायम होता जाता है। कुछ ऐसी ही वेदना की झुर्रियां मैंने उषा जी के चेहरे पर देखी। एक सिंधी बहन से मिलकर यह उत्कंठा मन में जागी है कि आपसे बात करूं, कुछ और जान पाऊं। आप मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं उषा जी। क्या बताऊं देवी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? उसने भर्राए स्वर में कहा और साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों की नमी सोखने लगी। मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, पर आपके बारे में, इन परिवर्तित स्थितियों के बारे में जानना चाहूंगी। आप अन्यथा ना लें उषा जी। आज आप जहां हैं, कल शायद मैं वहां रहूं। मैंने फिर चुप्पी साध ली, लेकिन मन में सोच का सिलसिला कायम रहा। लगा जैसे वर्तमान का दौर उसका नहीं, मेरा नहीं, हर जवानी का भविष्य है। चलिए मेरे कमरे में चलते हैं, कहते हुए वह गलियारे के मोड़ पर आकर रूम नंबर 111 के सामने रुकी। मैं उसके पीछे थी और हम दोनों कमरे के भीतर दाखिल हुए। पलंग के सामने रखी कुर्सी खिसकाकर मुझे बैठने का इशारा किया और खुद पलंग पर बैठ गई। दिल की गहराइयों में एक भावनात्मक बवंडर तहलका मचा रहा था। घर की दहलीज में से वृद्धाश्रम की दहलीज तक का सफर एक कसलेपन का स्वाद मुंह में भर देता है। उम्र भर जिस शजर की शाखों से घर आंगन फला फूला, आज वही आधार निराधार बिना परिचय खड़ा है। माना उम्र की पगडंडी बड़ी ही सक्रिय है। ये भी माना कि इस दौर और उस दौर में दरार अब चौड़ी होती जाती है, तो एक गहरे खालीपन को महसूस किया जाता है। इसी फासले को पाटने के लिए ममता को स्वार्थ की ईंटों में चिनवा दिया जाता है। औरत के पात्र की गहराई और गरिमा में खुद औरत डूब जाती है। इस तत्व पर कमलेश्वर जी की कलम खूब इंसाफ करते हुए लिखती है, ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत परिवार नामक संस्था का निर्माण करने वाली औरत खुद उसी में घुट घुट कर दफन होती है। सबके लिए सुख और शुभ तलाश करती औरत अपने ही आंसुओं के कुएं में डूबकर आत्महत्या करती है। मैथिली शरण गुप्त ने भी तो कहा है, औरत तेरी यही कहानी, छाती में है दूध आंखों में पानी। जिंदगी शब्दों में अगर समाधान ढूंढती है तो वह बीमार जिंदगी है। अपना सुख अगर दूसरों के दुख का कारण बन जाता है तो मनोभावों का अनादर होता है। मानवता लड़खड़ाती है और याचना करती है। बस संवेदना ही है जो शब्दों में सच का उजाला भर देती है। सोच के भरे कोहरे से बाहर आते हुए अपने जज्बातों पर काबू पाकर मैंने उषा जी से पूछा, भाभी जी आपके परिवार के बारे में बताएं, और वे यहाँ जब आते हैं तो आपको कैसा लगता है? मेरी आत्मीयता अब उसके मन की पत्ते खोलने को आतुर रही। एक भाव भीने स्वर में वो कुछ यूं कहती रही जैसे वो अपने आप से बतिया रही हो। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में। मेरा परिवार तो अब यही है जिनके साथ मैं रहती हूँ। फिर भी उस परिवार के बारे में आपकी भावनाएं, उन अपनों के बारे में जिनके एवज आप यहाँ हैं, अपने घर में नहीं। मैं भी खुद से जिक्र करने में लगी हुई थी कि सवाल को कौन सा मोड़ दूं। मैं खुद एक भरे पूरे परिवार के सदस्य हूँ, नानी दादी हूँ। खैर बात आगे बढ़ाते हुए मैंने बड़ी ही नरमी से उनके घुटने पर अपना हाथ रखा।
बहन, पिछले हफ्ते मेरे पोते का जन्मदिन था। बेटा, बहू और पोता तीनों आए, साथ में केक भी ले आए जो वो मेरे सामने कटवाना चाहते थे, और ये फूल भी लाए। उसने सामने रखे हुए मुरझाते फूलों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं सुनती रही, अपने मन के भीतर के मचलते तहलके को महसूस करती रही। शायद इसलिए कि दर्द ही सबका साझा होता है। उषा जी के आंसुओं की जबानी हमारी जिंदगी की तर्जुमानी हो गई। उनकी बातों से एक भाव सामने उजागर हुआ, यही कि परिवार और परिवेश में हर चीज जमींदार हो या बेजान, तब भी अपने होने का अर्थ प्रकट करती है जब तक वह उपयोग में लाए जाने के काबिल है, अन्यथा वह अपनी सत्ता खो बैठती। शायद उषा जी के अंतर्मन का दबाव और दर्द पिघल रहा था। अब रवानी को रोक पाना मुश्किल था। उस दर्द की राह का तवील सफर शायद शब्दों में तय ना हो पाए, पर आंसू तय करने में मददगार जरूर होते हैं। देखकर सुनकर लगा जैसे दिल से दिल तक उस सांझे दर्द की एक सिसकती आहट जहां दस्तक देती है, वही दर्द की रेखाएं झुर्रियों में घुल मिल गई। क्या दर्द को जाहिर करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है? कितने सर्द एहसास जिंदगी के खाते में दर्ज हो जाते हैं। क्या उस दर्द का कोई मुआवजा होता है? दुनिया के हर कोने में स्वार्थ के विरुद्ध लड़ते लड़ते बहुत सारे लोग हार जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और आज भी अपने हिस्से का मुआवजा पाने को भटक रहे हैं। आपके बेटे का रवैया आपकी ओर कैसा है? कोई खास प्रतिक्रिया जब वे यहाँ आते हैं? मैं भी जैसे अपने अनाड़ीपन का सबूत दे रही थी या खुद को बहला रही थी। क्या मैं ये नहीं समझती हूँ कि अगर बेटा अपना होता तो आज वह यहाँ ना होती? अगर उसका रवैया सही होता तो माँ घर की चौखट के भीतर होती। मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ, पर तीर कमान से छूट चुका था। बहन, सच पूछो तो अब बेटे की बातें भी भली नहीं लगती। अपनी मर्जी से आता है और जाते जाते मेरे करीब आकर मुझे अपने गले लगाते हुए कहता है, माँ अपना ख्याल रखना, कुछ चाहिए तो बता देना, अगली बार लेता हुआ आऊंगा। और उसकी आंखों से दर्द का दरिया बहता रहा। वो नमी शब्दों में थाप आने लगी, खामोशी सिसकने लगी। मुझे क्या चाहिए? क्या उसे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए? जब वह छोटा था उसकी एक आवाज पर मैं दौड़ी जाती। जब रात में वह गीला हो जाता तो मैं अपने आंचल से उसे सोखती और सुलाती। उसने तो मुझसे कभी नहीं कहा कि उसे क्या चाहिए। आज मेरी जरूरत मुझसे जानना चाहता है, एक माँ को क्या चाहिए इस उम्र में, और अगर चाहिए भी क्या औलाद उसे वो सब कुछ दे सकती है? वो जैसे अपने दर्द के दरिया में डूबती रही। अगर ऐसा होता तो हम अपने घरों में होते, इन वृद्धाश्रमों में नहीं। मैंने शब्दों को सहलाने की कोशिश की। जब तक पति था वो घर हमारा था, जो हमारा था वो अब उनका हो गया। उनके बच्चे उनके हैं, उनकी जिम्मेदारियां उनकी हैं, और मैं ही पति के बाद शायद उनकी न रही, बोझ बन गई, एक ना काम आने वाली चीज बन गई। इसलिए तो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं और अब पूछते हैं क्या चाहिए। अपने घर से बेघर करने के पश्चात उस पर कटे पंछी से पूछना कि उड़ान क्या होती है, और कटे पंछी परिंदे से ऊंची उड़ान के बारे में पूछना कहाँ तक सही है। एक मुफलिस के घर जाकर उसके ठंडे चूल्हे को देखकर पूछना कि क्या पका है, बेगैरती के सिवा और क्या हो सकता है। अपने घर में ही हमें जो स्थान न दे पाए उनके पास हमें देने के लिए रह भी किया जाता है। वो जोश में कहते कहते हंसने लगी और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने उसके जख्मों को कुरेदा था, कहीं ना कहीं उसे फिर घायल किया था। एक बात है, सुनते सुनते मुझे लगा जैसे वह हमारी कथा है, हमारी त्रासदी है, हमारे अपंग समाज की परिभाषा है, यह हमारा विषय है, हमारी दुनिया है, पीड़ा भी हमारी अपनी है। भाभी, क्या आपके मन में अब भी उम्मीद है कि किरण है कि आप एक बार फिर अपने घर में जाएं, वहां आंगन तुलसी को जल दें, चौके पर गणेश का टीका लगाएं और पोते के साथ बात करें, बहू को आवाज दें? मेरा सवाल खुद मुझे बेबुनियाद लगा, पर मैं भीगी आंसुओं से उनके चेहरे को और देखने लगी। उषा जी पलंग से नीचे उतरी, सामने टेबल पर रखा डिब्बा खोलते हुए मुझे थमाकर मेरे लिए पानी का गिलास भर कर लाई। ये मानव मन भी अजीब है, कहीं टूटते टूटते जुड़ जाता है तो कहीं जुड़ते जुड़ते टूट जाता है। हाँ भाभी, आपने बताया नहीं, अगर परिवार भी अपना है, उसमें रहने वाले अम्मा और बाबूजी अपने हैं, तो उम्र ढलने पर यह परायापन क्यों आ जाता है? कहां से गैरत घर में घुस आती है?
मैंने उनके मन को टटोलने की कोशिश की। शायद अपने ही भविष्य के अक्स मुझे वहीं कहीं तैरते नजर आ रहे थे। देवी जी, आज आपने मेरे मन की परतों को खोलने की कोशिश की है। रिश्तों की महत्वता व मान्यता का परिचय तो मिल चुका है। जो रिश्ते भेदभाव की दलदल में धंसकर कुरूप हो जाते हैं, उनकी बदबू सांसों में घुटन पैदा कर देती है। ऐसे माहौल में फिर से अपने जीवन को किसी भी कारण व्यतीत करना कहाँ शोभा देगा। वो सिंधी कहावत है ना, जो चूल्हा ते सो दिल पे। जो चूल्हे पर होता है वही दिल पर भी होता है। आपको क्या लगता है, इसमें किसका दोष है कि हमारी जिंदगी का यही नहीं तोड़ा है कि हम जिन्हें अपना समझे वो हमें अपना ना समझे। कहकर उषा जी मेरी ओर देखने लगी। अब चौंकने की बारी मेरी थी। सवाल मेरे सामने था, जवाल की मांग करता हुआ। भाभी, मुझे तो लगता है इन हालातों का कारण मानव मन है, और अगर तब्दीली लानी है तो शुरुआत फिर भी मानव मन से ही करनी होगी। बुराई की जगह को काटकर भलाई के बीज बोने की तकरीरें करने वाले अपने अपने बनाए हुए उसूलों पर नई इमारतें खड़ी करते हैं, जिन्हें नाम देते हैं स्वर्गधाम, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, साधु आश्रम, बूढ़ा आश्रम, अपना घर, धरती पर स्वर्ग आदि। उफ, बेघरों के लिए घर बनाने का सपना हो जैसा। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमसे समाज बना है। शायद इसी कारण हम भी कहीं ना कहीं इस कुरूप मानवता में आंदोलन में उतने ही भागीदार हैं जितने और जो हमारे आसपास है। आदमियत दलों में विभाजित हो रही है। देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, भोग रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हार के पहले हार मान लेना स्वाभाविकता में शामिल हो रही है। कौन है जो अमानवता को अंकुश लगाएगा ताकि मानवता अपनी पहचान फिर से पा सके, उन अपनों से इंसाफ कर सके। हर बार हर लड़ाई की पहल गांधी करे, ये जरूरी तो नहीं। पर देवी जी, वर्तमान समस्याओं और जिंदगी की पेचीदा तजुर्बों की तजुर्बानी करना आपके और मेरे बस की बात नहीं। बस खुद को टटोलने की जरूरत है। कुछ कहने सुनने के बावजूद भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। इस बेपनाह शोर में खामोशियां चीखती हुई ऐलान कर रही है कि जिन जड़ों के कंधों पर पले बड़े फले फूले, जिनके आंगन में जिंदगी की पाठशाला का पाठ पढ़ा, वे जड़ें निराधार क्यों हैं? अपने घर आंगन की छांव से दूर वृद्धाश्रम में पनाह पाने के लिए मजबूर क्यों है? कौन खुशी से बेवतन होना चाहता है? मैं आश्चर्यजनक रूप से उषा जी के चेहरे को देखती रही। सरल सुगम शब्दों में जीवन की पाठशाला का एक पाठ मेरे सामने खोला, जो मुझे हर तर्क से सही और सटीक लगा। मैं भीतर ही भीतर अब उलझन के धागों में फंसकर सोचती रही कि अब वह मुझसे कोई ऐसा सवाल न कर बैठे जिसका उत्तर मेरे पास ना हो, या उसकी सही परिभाषा मेरे तजुर्बे में शामिल ना हो। पर मैंने राहत की सांस ली जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देवी जी, कौन अपने पांव से आजादी के स्वर्ण कड़े निकालकर गुलामी का लोहा पहनना चाहेगा? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बट गई है, आदमी बट गया, ममता बांटी गई है, हर चीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये हम न जाने कैसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहकर उसने एक गहरी सांस ली और मेरी ओर फिर से डिब्बे में रखे बिस्कुट बढ़ा दिए। मैंने एक लेकर मुंह में डालते हुए कहा, भाभी, सवाल फिर भी उठता है कि अगर देंगे नहीं तो पाएंगे क्या? अकेलापन क्या होता है? ये वही शजर बेहतर जानता है जिसकी हरी भरी शाखों के पत्ते झड़ गए हों। वैसे भी रिश्तों की चादर जब महीन और झीनी हो जाती है तो उसे ओढ़ना क्या, बिछाना क्या? अपंग मानवता अपनी ही नादानियों की कीमत इससे ज्यादा और क्या दे सकती है? कहकर मैंने कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। हाँ, ये तो है, आज की दीवानी जवानी का भविष्य दिखाई दे रहा है। वो जो बीज बो रही है, क्या उसकी फसल हमारी चाहतों को पूरा कर पाएगी? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी से कुछ आस रख सकते हैं कि हमारे भविष्य के बच्चे हमें वो सब कुछ दे पाएंगे जिनके स्वार्थी सुख के लिए हम जवानी की बहुत सारे अरमान, सुख संपदा उनके लिए कुर्बान कर देते हैं? वृद्धों को हाशिए पर ले जाने का पहला कारण है समाज में पारिवारिक संस्था के संदर्भ में सोच का बदलाव। ज्यादा से ज्यादा दो पीढ़ियां जहां एक छत के नीचे पाती है,
वह तीसरी बुजुर्ग पीढ़ी के लिए घर में स्थान नहीं। ऐसा आप किस आधार पर कह सकती हैं भाभी जी? मैं विस्मित आंखों से उनकी ओर देखा। यहाँ कई ऐसी औरतें हैं जो किसी न किसी कारण अपने घर से खुद को उखाड़ कर यहाँ लाई। कुछ विदेशी बहुओं के साथ गुजर नहीं कर पाई, कई तो विदेश से वापस लौट आई क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वहाँ एक कैदनुमा माहौल में रहकर सिर्फ घर की और बच्चों की देखभाल करती है। उनका अपना कोई वजूद ही नहीं रहता, ना कोई अरमान, ना चाहत। कहते कहते वह रुक गई। कमरे के दरवाजे पर आई हुई कर्मचारिणी मुझे यह संदेश दे गई, सब जाने के लिए तैयार है, आपको बुलाया है। और मैं उषा बहन से विदा लेकर कमरे से बाहर आई। आंखें नम थी। दर्द कर दर्द से एक रिश्ता कायम हुआ था। उस स्पर्श को महसूस किया था दिल ने, और दरिया बांध तोड़ने पर आमद सा हो गया। वापसी के सफर में मैं चुप रही, पर सोचों को लगाम दे ना पाई। जीवन की हर अवस्था में हमें सहारे की जरूरत होती। बालपन में माता पिता की छत्र छाया में हम पलते हैं। शादी के बाद पति का संरक्षण, वृद्ध अवस्था में पति या पुत्र की जवाबदारी बन जाते हैं हम, क्योंकि बुढ़ापा सहारा चाहता है। और बिरले परिवार इस जाती हुई पीढ़ी को सम्मान दे पाते हैं जिनके वे हकदार होते हैं। हमारे अवसाद को यही सांत्वना मिलती है कि काश हर संतान माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बने। ये जिंदगी के आखिरी पड़ाव के शुरू होने की त्रासदी है। बहुत बहुत शुक्रिया।